सैलाब के अंदर भी ये जद्दोजहद चली रहेगी, जंगों के अंदर भी जद्दोजहद रहेगी, ये कभी नहीं रुकने लगी जब तक हमें हकीकी तौर पे आजादी नहीं मिलेगी। चोरों का जो ये टोला प्रोपेगेंडा के जी जलसे कर रहा है, कान खोल के सुन लो, ये मेरी हकीकी आजादी की जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं इस मुल्क को तुम्हारे जैसे चोरों से आजाद नहीं करता। जंगे हो या सैलाब, हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान का दो टोक ऐलान। जहलुम में जलसे से खिताब में कहा कि पीडीएम वाले कहते हैं इमरान खान सियासत कर रहा है, सुन लो, तुम चोरों से मुल्क की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। लिफाफा सहाफ़ी और एक मीडिया हाउस मुहिम चला रहा है, कहते हैं कि इमरान खान को जलसे नहीं करने चाहिए, हकीकी आज़ादी के लिए जहाद कर रहे हैं, इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। हक और सच दिखाने पर ARY न्यूज़ को बंद कर दिया गया है। जो हरबे इस्तेमाल करने हैं कर लें, डट कर मुकाबला करेंगे। दो चोर ख़ानदानों की हुकूमतों ने मुल्क को मकरूज़ कर दिया, महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं, मईशत नीचे आ गई है। मिफ्ता इस्माइल को IMF से बात करने का मशवरा दिया, बोले कि गोरी चमड़ी से इतना न डरें, इतनी गुलामी न करें, सैलाब से तबाह आवाम के रिलीफ के लिए बात करें। इम्तिहान में फेल नहीं होंगे हमारे लोग, मुश्किल में सारी कौम को आज मैं कहना चाहता हूँ हमने मिलके इसका मुकाबला करना है। पीर की शाम को मैं एक टेलीथॉन करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा इंशाल्लाह, सारे जो पाकिस्तानी इधर भी रहते हैं और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। इमरान खान का सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद का ऐलान। कहा, पीर को टेलीथॉन के जरिए मुतासरीन के लिए फंड जमा करूंगा, एक फंड बनाएंगे और सानिया निश्तर के जरिए मुस्तहकीन में तकसीम करेंगे। टाइगर फोर्स और इमरान टाइगर्स सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। माजी की हुकूमतें डैम्स बनाती तो आज ऐसी तबाही ना होती, तबाही फैलाने वाला पानी नेमत बन जाता। सैलाब मुतासरीन के लिए वो काम करेंगे जो ये आज तक नहीं कर सके। वज़ीर आला महमूद खान और मुराद सईद का स्वात के मुतासरा इलाकों का दौरा। मुराद सईद ने पहले और बाद के मनाजिर सोशल मीडिया पर जारी कर दिए। कहा, स्वात में सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल काबू में आ गई, सैलाब मुतासरीन को अशिया ज़रूरिया पहुँचाई जा रही हैं। कैंप्स कायम, आर्मी हेल्पलाइन नंबर 1135 भी मुतारिफ। खैबर पख्तूनख्वा से लोग 1125 पर राबता कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। आबी रैला, होटल्स, घर, मसाजिद, पुल, सड़कें सब बहा ले गया। स्वात, नौशहरा और 4 सद्दा में सूरत हाल संगीन, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मिंगोरा, कालाम और बहरीन में 150 मकान और 12 होटल जमी बोस। मुतादिद गांव सफाई हस्ती से मिट गए। शांगला में इमरजेंसी नाफिज, दरिया किनारे घर खाली करा लिए गए। कोहिस्तान में भी सैलाब की तबाहकारियां, 5 बड़े राब्ता पुल, दरिया बुर्द, 1000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। अब तक 16 अफराद जान से गए। लोअर दीन में छत गिरने के वाकयात में 7 अफराद और लकी मरवत में 1 शख्स लुकमा अजल बना। कालाम में 1500 सयाह फंस गए। मुतासरीन के लिए हेली सर्विस का आगाज कर दिया गया। स्वात में ज़िला इंतजामिया का 5 सितंबर तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। नौशहरा के करीब दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बांध टूटने से करीबी आबादी ज़ेरियाब। वापडा ने सैलाबी रैले की शिद्दत में कमी के लिए तरबेला और वार्षिक डैम से पानी का अखराज कम कर दिया। 4 सद्दा में डैम से पानी का अखराज कम कर दिया। पुल और 3 गेट टूट गए। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। बन्नू में दरिया कुर्रम भी बिफर गया। हिफाजती पुश्ते टूटने से सुरानी, छंडू खैल, अली खैल, शमशी खैल समेत मुख्तलिफ इलाके डूब गए। मालाकंड में दरिया स्वात का अरमड बंद टूट गया। अटक के करीब दरिया काबुल से आने वाला बड़ा रैला भी दरिया सिंध में शामिल। कई देहात ज़ेरियाब। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। बेशतर शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। आबी रेला टंडो अलायाह के तारीखी शहर नसरपुर में दाखिल। सरकारी गोदाम में जखीरा 10,000 टन गंदम भी बह गई। सांगड़ के सेम नाले में पानी का नया रैला शामिल। सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई। 50 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब। सखर के करीब इंडस हाईवे भी डूब गई। दादू के फरीदाबाद में सैलाब मुतासरीन को ले जाने वाली कश्ती उलट गई। घरेलू सामान समेत कश्ती में सवार 6 अफराद को पाक बहरिया के जवानों ने बचा लिया।
नवाब शाह के ग्रिड स्टेशन में बारिश का पानी 4 रोज बाद भी मौजूद। बिजली की फराहमी मुअत्तल। नौशहर फेरोज में नकासी आब न होने से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दिन से बच्चे ऐसे भूखे पड़े और वोट लेने के लिए तुम साई साई करके आते हो। इधर कोई हमारा कोई धनी साई नहीं बनते हो तुम। 10-15 फुट के पानी आए, 8 दिन हो गया, कोई बंदा नहीं आया। किस गरीब के खाना है, किसके खाना भी। सिंध के सैलाब मुतासरीन शेल्टर और खुराक के लिए दरबदर, बच्चे और बड़े भूख से बिलबिला उठे। जैकबाबाद के इमदादी कैंप में एक माह की बच्ची चल बसी। वर्षा का एहतजाज, मुतासरीन की हुकूमत से शिकवे। कहते हैं कि जिस तरह वोट लेने आते थे इसी तरह मदद को क्यों नहीं आते। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ज़दगान के मुजाहिरे। सुजावल में सैलाब मुतासरीन का कराची बदीन कौमी शाहराह पर एहतजाज। कंदकोट में भी मकीन इंडस हाईवे पर आ गए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। 15 अरब रुपए वफाक ने सिंध हुकूमत को ग्रांट दिया है। इसी तरह बाकी सूबों को भी ग्रांट्स दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा हम हर खानदान को बचाएंगे। 38 अरब की रकम मुतासरा खानदानों में तकसीम करेंगे। हमें मुल्क की खिदमत के लिए खुद को वक्फ करना होगा। IMF मुआहदे पर एक जमात सियासत कर रही है। इस सियासत से पाकिस्तान को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ इससे बड़ी और कोई साजिश नहीं हो सकती। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। बलूचिस्तान में भी सैलाब के बाद मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। कलात की जावा नदी में तोग़यानी कई घंटे रेस्क्यू का मुंतज़र शख्स बह गया। मस्तूंग में भी एक शख्स जाँ बहा। खरनाई में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। कई हिफाजती बंद टूट गए, घर पानी में बह गए। केच के मकाम पर पुल टूटने से हरनाई कोयटा और ज़ियारत कोयटा शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद। मस्तूंग में कोयटा ईरान शाहराह पर पुल बह गया। खग्गी डैम से आने वाला सैलाबी रैला डेरा अलाहयार के मजीद 50 देहात डुबो गया। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। खुलदान में बिजली की फराहमी 3 दिन से मुअत्तल। पाक आर्मी सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद में पेश। कुमराट में फंसे 22 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले सयाहों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने लसबेला और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन असर हयात ने नौशहरा में मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक 24 घंटों में सैलाब मुतासरीन में 5,500 राशन बैग, 1200 से ज्यादा खैमे तकसीम। मुख्तलिफ इलाकों में फील्ड हस्पताल कायम। अब तक 25,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका। 7,500 से ज्यादा जवान 50 कश्तियों के साथ मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। वार्निंग एक दिन में नहीं आ गई, लेकिन उस वक्त हुकूमत बहुत मसरूफ थी। हुकूमत शहबाज गिल को गिरफ्तार करके टॉर्चर कर रही थी। इमरान खान के ऊपर टेररिज्म के केसेस बना रही थी। उनके पास वक्त नहीं था सैलाब की तबाहकारियों को नजर डाल सके। सैलाब की वार्निंग एक दिन में नहीं आई। जब वार्निंग आई तब हुकूमत सियासी काम में मसरूफ थी। फवाद चौधरी का जहलम में जलसे से खिताब। कहा कि एक तरफ मुल्क सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, दूसरी तरफ PDM की इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत है। पूरा मुल्क डूबा हुआ है और ये लोग बनी गाला पर छापों के मंसूबे बना रहे हैं। खराब मौसम के बावजूद जलसे में आवाम का समुद्र मंडाया। खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। कौमी परचम और पार्टी झंडों की बहार। पुरजोश शुरका के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। हकीकी आज़ादी की तहरीक में कप्तान का भरपूर साथ देने के आज़म का इजहार। ऑपोजिशन की मर्जी है, इन्होंने जलसा खेलना है तो खेलें, मगर इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े होकर इन्हें मदद फराहम करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हालिया सैलाब से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। दुनिया की कोई हुकूमत इस पैमाने पर कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी फोरकास्ट थी
कि इस साल जो है ना अबव नॉर्मल बारिशें होंगी। जून में इसको बाकायदा नेशनल लेवल पे भी कह दिया। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आपकी बात पहुंची थी? बिल्कुल, हर जगह पे। 3 माह पहले गैर मामूली बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया था। महकमा मौसमियात का तहलका खेज इंकशाफ। डीजी मेट साहिबजादा खान ने ARY न्यूज को बताया कि वजीर आजम ऑफिस को भी गैर मामूली बारिशों से आगाह किया गया था। अप्रैल में साउथ एशियन फोरम मीटिंग हुई। माहिरीन ने गैर मामूली मौसमी सूरत हाल से आगाह किया। मई के पहले हफ्ते में NDMA और तमाम इदारों को मतला किया। हालिया मानसून सीजन में सिंध और बलोचिस्तान ज्यादा मुतासर हुए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। डेरा इस्माइल खान में 4 रोज कबल ट्रक समेत डूबने वाला लड़का जिंदा सलामत मिल गया। ट्रक पर सवार 4 अफराद और एक लड़का आबी रैले में बह गए थे। लड़के ने बहते हुए एक दरख्त को पकड़ लिया था। अवाम को देखकर आवाज दी तो उन्होंने बचा लिया। मुतासरा लड़के ने बताया कि 4 रोज तक भूखा प्यासा रहा। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। सरबराही चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह करेंगे। 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी बेंच का हिस्सा होंगे। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन का तौहीन अदालत से मुतालिक नोटिस सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, इलेक्शन कमीशन स्याह को सफेद करता रहे और हम मानते रहें, ऐसा नहीं होगा। असलहा बरामदगी केस में शहबाज गिल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का 25,000 रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। शहबाज गिल ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील खारिज करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तशद्दुद की इंक्वायरी के लिए आजाद गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा। मिफ्ता इस्माइल बजट और KP हुकूमत के खदशात दूर कर लेते तो तैमूर झगड़ा खत ना लिखते। शौकत तरीन का ट्वीट। कहा, शुतुरमुर्ग ना बने और अपनी तमाम नाकामियों का इल्जाम PTI पर ना डालें। वो मसाइल हल करें जिन्हें आपके अपने साथी उजागर कर रहे हैं। हमाद अजहर ने कहा, मुल्क तबाह करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मस्कीन और मजलूम बनने की अदाकारी। रोने वाली शक्ल लेकर बैठ जाओ और जज्बाती फनकारी का चूरन बेचो। नवाज शरीफ भी सारी उम्र यही करते रहे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सैलाब से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए मुमकिना वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मुतासरीन सैलाब की मदद करना ही असल सियासत है। शेख रशीद ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इज्तिमाई काविश जरूरी है। हंगामी हालात में हुकूमत पंजाब के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। बारिश, सैलाब और बिजली की बंदिश के बायस ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक चित्राल, अपरदीर, स्वात, मदीन, टांग, DI खान में राब्ता सर्विसेज मुतासिर हैं। मुकम्मल बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं। सैलाब से तबाही, सऊदी अरब का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वजारत खारजा का कहना है कि सऊदी हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुत्तहिदा अरब इमारात भी पाकिस्तान की मदद में पेश। सैलाब मुतासरीन के लिए राशन का इंतजाम। बर्बादी आती है, ये हमारे यहाँ के हुकूमतों के लिए और उसके सरकारी ब्यूरोक्रेसी के लिए ये तो जैकपॉट हिट हो जाता है, उनकी ईद चांदनी हो जाती है। सारे पैसे बढ़ चुके होते हैं और लोगों तक वो चीज नहीं पहुंचती। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध सैलाब से तबाह हो गए। नुकसान के सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कोई मुसद्दिका मालूमात नहीं। मुल्क में बल्दियाती निज़ाम होता तो ऐसा ना होता। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 साल से सिंध में मकामी हुकूमत नहीं,
वजीर आजम और वजीर आला के दौरे से सही मालूमात नहीं मिलेंगी। मजबूत मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए कानून साजी की जाए। पैमरा अदालती अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा की तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। अठारह दिन गुजर गए, ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल ना हो सकी। सहाफ़ियों के शहर शहर मुजाहरे और रैलियां। अवाम का भी ARY न्यूज़ से इजहार यकजहती। कराची और लाहौर में ARY के मुलाजिमीन और अहले खाना भी एहतजाज में शामिल। प्ले कार्ड्स उठाए, अवाम नारेबाजी करते रहे। ARY न्यूज़ की नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। सक्खर, पाकपतन, रंगपुर, कबीरवाला, मोहसिनवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं धरना कहीं रैली। सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। PFUJ कल इस्लामाबाद में पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएगी। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं वफाकी हुकूमत आज़ाद मीडिया की आवाज़ दबाने का सिलसिला बंद करे। ARY न्यूज़ की आवाज़ बंद करना आज़ाद मीडिया का गला घोंटने के मुतरादिफ है। सिंधी और उर्दू अदब की दुनिया का एक और तारा टूट गया। सिंध के नामवर शायर व अदीब इमदाद हुसैनी इंतकाल कर गए। इमदाद हुसैनी सांस की तकलीफ के बायस हस्पताल में जेर इलाज थे। बरे सगीर के अजीम सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसूर आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इंतजार की घड़ियां खत्म। दुबई में छिड़ गई एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। इफ्तिताही मैच में मेजबान श्रीलंका की मायूस कुन कारकर्दगी। पूरी टीम 105 रन पर ढेर। 8 बल्लेबाज डबल फिगर पर भी ना जा सके। हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। एशियाई क्रिकेट की 2 सुपर पावर्स टकराने के लिए तैयार। पाक भारत मैच का शायकीन को बेसब्री से इंतजार। विराट कोहली को रोकने के लिए शाहीनों ने हिकमत अमली बना ली। पाकिस्तान को शाहीन और भारत को बुमराह की कमी महसूस होगी। भारत को पहले भी हराया था, फिर हराएंगे। एशिया कप में जीत से सफर आगे बढ़ाएंगे। कप्तान बाबर आजम पुरआज़मी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।